आदाब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको देखने को मिलते हैं इससे संबंधित, जिसमें कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा गया होता है। इस क्लास में हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे महीनों के जो महत्वपूर्ण दिन हैं उन सभी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। सारी चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं एक ट्रिक के जरिए, ठीक है। यानी इनसे आज बहुत ही सिंपल और नॉर्मल ट्रिक से हम आपको सारी चीज़ें याद करवाएंगे और 100% आपको सारे दिवस जो हैं वो क्लास ही में याद होंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो बहुत ही ट्रिक का बाप एकदम से एक क्लास है हमारी, तो बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो आप लोग देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि जनवरी से लेकर आप पूरे दिसंबर तक के सारे आप दिवस याद करना। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास से। और हाँ, आप लोग वीडियो देख लेते हो फिर आप कभी लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हमारी मेहनत पसंद है, तो प्लीज़ एक लाइक करते जाइए। अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड हो गए, आपके कजिन्स हो गए, भाई बहन हो गए, तो आप उन सबके साथ भी आप इन वीडियो को शेयर करें और वो भी इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं अपनी जनवरी से, ठीक है। जनवरी से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे और हम देखेंगे कि जनवरी में आखिर ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछने को मिलते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसमें देख लेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण दिन रहने वाले हैं। तो देखिए, एक हो गया हमारा, पहले से शुरुआत करते हैं कि हम देखेंगे, यानी सारी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है कि 1 2 3 4 से लेकर 27 28 30 इस तरीके से हमें नहीं पढ़ना है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जो कि मतलब जिन पे पॉइंट लगा हुआ होता है कि हाँ भाई इस दिन ये होता है, इस दिन ये होता है, लेकिन हमें सिर्फ उन चीज़ों को याद करना है जो कि हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमने यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को लिया हुआ है और इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हम ट्रिक से। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं पहले दिनों को। एक हो गया 12 जनवरी, दूसरा हो गया हमारा 15 जनवरी, तीसरा हो गया 24 जनवरी, फिर हो गया 25 जनवरी और एक हो गया 30 जनवरी। तो जो पहली 12 जनवरी होती है उसको होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। इस दिन क्या होता है, इस दिन पहले हम इस पेन का थोड़ा साइज हल्का करेंगे, पतला सा, ताकि आराम से देखिए शब्द। 12 जनवरी को क्या होता है, इस दिन होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर आती है हमारी 15 जनवरी और इस दिन हम मनाते हैं सेना दिवस, ठीक है, जिसे शिवसेना के नाम से जानते हैं। तो 15 को हो गया सेना दिवस। फिर आती है 24 जनवरी जिस दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारा 25 जनवरी जिस दिन हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं और इसी दिन हमारा मतदाता दिवस भी होता है। 25 जनवरी को कौन कौन से, एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो गया और सेकंड हो गया हमारा मतदाता दिवस भी। तो 2 दिन इस दिन मेन होते हैं। फिर आ गया हमारा 30 जनवरी जिस दिन भी हम 2 चीज़ें मनाते हैं। एक होता है हमारा राष्ट्रीय शहीद दिवस और एक हो गया हमारा एंटी कुष्ठ रोग, ठीक है। एंटी कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को, और राष्ट्रीय शहीद दिवस भी 30 जनवरी को। तो ये हो गए हमारे 5 महत्वपूर्ण दिन जनवरी के। तो फ्रेंड, अब देख लेते हैं कि हम इन चीज़ों को ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए, इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक हम यहाँ पर बना कर लाए हैं। इसमें बताया है, जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए। इससे में क्या हुआ कि 5 दिन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, कि जनवरी में मेरे घर 5 तरह के लोग आए, जिनमें 12 युवा थे, 15 सेना के लोग, 24 बालिकाएं, 25 पर्यटक और मतदाता। 25 को पर्यटक भी दिवस है, पर्यटन, और मतदाता दिवस भी है, तो इसलिए हमने क्या बोला, 25 पर्यटक और मतदाता। 30 शहीद परिवार के लोग थे जो एंटी कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ये हुई हमारे जनवरी के दिनों को याद करने की ट्रिक। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको इस ट्रिक को बार बार आपको इसको रिवाइज करना है। थोड़ा इस क्लास को, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार देखने से आपको सारी चीज़ें याद होंगी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक बार आप एक दिन में जनवरी के, दूसरे दिन में फरवरी के, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 3-3 महीनों के आप एक बार में याद कर सकते हैं। 3 वैसे ठीक है, एक दिन में आप 3 जो महीनों के दिन हैं यहाँ पर याद कर सकती हैं ट्रिक से, ठीक है। तो देखिए, और लेकिन पहले एक बार आपको पूरी क्लास एक बार जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपको फुल देख लेनी है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है
कि जनवरी में मेरे घर में 5 तरह के लोग आए, जिनमें 12 युवा, 15 सेना के लोग, 24 बालिकाएं, 25 पर्यटक और मतदाता, 30 शहीद परिवार के लोग थे जो एंटी कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ये होगी हमारी जनवरी के महत्वपूर्ण दिनों को याद करने की ट्रिक। उम्मीद है आपको ये तो यहीं पर आपको याद हो गई होगी, क्योंकि बहुत ही हल्की सी ट्रिक हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को भी लाइक करते चलिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग फिर वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, ना ही आप लोग बताते हो कि आपको कैसी वीडियो लगी। कमेंट में आप कुछ भी नहीं बोलते हो। सेकंड देखेंगे, अपने फरवरी से स्टार्ट करेंगे कि फरवरी में कौन से दिन है। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण दिन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारा 4 फरवरी और सेकंड हो गया यहाँ पर 28 फरवरी। 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस और 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो 2 दिवस हैं यहाँ पर। हालांकि 14 अब तो यहाँ पर एक और भी दिन होता है जिससे पुलवामा जो अटैक हुआ था 14 फरवरी को, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। और एक और होता है जो कि वैलेंटाइन होता है, वैलेंटाइन डे, लेकिन उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि वो किसी काम का दिवस नहीं है, ना ही हमारी संस्कृति में से संबंधित है। ये बाहर से लिया हुआ है, अंग्रेजी संस्कृति से संबंधित है, तो इसका कोई काम नहीं और ना ही एग्जाम्स में पूछा जाएगा। फिर आप लोग सोचेंगे कि भाई इसको यहाँ पर ऐड क्यों नहीं करा। तो देखिए, देख लेते हैं फरवरी के दिनों को याद करने की ट्रिक। वैसे तो 2 ही दिन हैं, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ट्रिक से याद करवा रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे ही मंथ के जो दिन हैं उनको हम ट्रिक से ही आपको समझाएं। तो इसकी है, फरवरी में 2 आविष्कार किए गए, जिनमें 4 कैंसर के मरीजों को 28 विज्ञान के प्रयोग द्वारा ठीक किया गया। ये अध्याय जो है यहाँ पर ये बाय मिस्टेक ऐड हुआ है, यहाँ पर अध्याय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या याद रखना आपको कि फरवरी में 2 आविष्कार किए गए, जिनमें 4 कैंसर के मरीजों को 28 विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा ठीक किया गया। ठीक है, तो फरवरी के दिन यहाँ से हमें इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी अच्छे से चीज़ें माइंड में सेट हुई होंगी। आप देखेंगे अपने मार्च के बहुत सारे दिवस हैं यहाँ पर। मार्च में टोटल कितने, यहाँ पर 8 दिवस लेकर हम आए हैं महत्वपूर्ण, तो उनको भी एक बार देखेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से दिन हैं वो। एक हो गया हमारा 8 मार्च, जिस दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर एक हो गया हमारा 9 मार्च को हम मनाते हैं विश्व किडनी दिवस। ठीक है, फिर हमारा हो गया 15 मार्च, जिस दिन हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और फिर आता है 20 मार्च, जिस दिन विश्व गौरैया दिवस, और इसी दिन हम खुशी दिवस भी मनाते हैं। इसे हैप्पी डे बोलते हैं, खुशी दिवस यानी हैप्पी डे। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी हो गया और खुशी दिवस भी इसी दिन हो गया। फिर आता है 21 मार्च, और 21 मार्च को हम विश्व वन दिवस मनाते हैं। फिर आ गया हमारा 22 मार्च, जिसको हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। और फिर आ गया 23 मार्च, इस दिन क्या होता है, इस दिन होता है मौसम संबंधी दिवस। और फिर आ गई हमारी 24 मार्च, तो इस दिन आ गया विश्व टीबी दिवस। तो देखिए 20, 21, 22, 23, 24 ये 5 दिवस यहाँ पर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हैं, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है, यानी लाइन बाय लाइन है यहाँ पर। तो और 3 बचे 8, 9, 15, तो ये टोटल 8 दिन हैं जो कि एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको देखते हैं कि याद करवाते हैं कि क्या है इसकी ट्रिक, ये भी एक बार देख लेंगे। तो जो मार्च के दिनों को याद करने की ट्रिक है वो भी भैया थोड़ी लंबी है, क्योंकि यहाँ पर दिन भी टोटल 8 हैं, तो उसको ट्रिक भी थोड़ी इसकी बड़ी होने वाली, लेकिन ये भी एक स्टोरी की तरह है आपको। तो अगर आप 2 से 3 बार आप इसे एक बार माइंड में और रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इसकी देखिए ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है 8 महिलाओं की 9 किडनी। ठीक है, 8 महिलाओं की, क्योंकि 8 को महिला दिवस है, तो 8 महिलाओं की 9 किडनी 15 उपभोक्ताओं को, ठीक है, 15 उपभोक्ताओं को, क्योंकि 15 को क्या है, उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो 15 उपभोक्ताओं को 20 गौरैयाओं के माध्यम से खुशी खुशी, क्योंकि इसी दिन विश्व गौरैया दिवस भी है और इसी दिन खुशी दिवस भी है, इसीलिए हमने इसमें ऐड किया है खुशी खुशी।
20 गौरैयाओं के माध्यम से खुशी खुशी 21 वनों में 22 जल नौकाओं द्वारा 23 मेट्रो स्टेशन पर 24 टीबी के मरीजों को बेचा गया। तो ये हो गई हमारी मार्च के दिनों को याद करने की ट्रिक। 8 महिलाओं की 9 किडनी, 15 उपभोक्ताओं को 20 गौरैयाओं के माध्यम से खुशी खुशी 21 वनों में 22 जल नौकाओं द्वारा 23 मेट्रो स्टेशन पर 24 टीबी के मरीजों को बेचा गया। और ये हो गए हमारे सारे के सारे एक ही ट्रिक से याद मार्च के पूरे 8 महत्वपूर्ण दिन। उम्मीद है फ्रेंड आपको हमारी ये भी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप एक थंबनेल में कमेंट में यहाँ पे बता सकते हैं। अगला देखेंगे, अगला आता है हमारा जो दिन, वो मंथ आता है, वो आता है अप्रैल। जनवरी कवर किया, फरवरी और मार्च तक हम कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है अप्रैल के दिनों को देखने की कि भाई अप्रैल में कितने दिन हैं टोटल। जो हमें याद करनी चाहिए वो होते हैं टोटल 5 दिन, क्योंकि 5 दिन ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखेंगे एक बार कौन कौन से दिन हैं। एक हो गया हमारा 2 अप्रैल, जिस दिन मनाया जाता है आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस संक्षिप्त। फिर आता है हमारा 7 अप्रैल और इस दिन मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। और फिर आता है अगला 21 अप्रैल, इस दिन सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 22 अप्रैल की और इस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और सबसे लास्ट है हमारा 24 अप्रैल, इस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था राज्य दिवस मनाते हैं। तो ये 5 दिन हो गए हमारे अप्रैल के। अब इनको याद करने की ट्रिक भी यहाँ पर देख लेंगे। तो इसकी जो ट्रिक है भाई वो है, 2 आदमियों ने अच्छी सेहत के साथ ठीक है, अच्छी सेहत के साथ, क्योंकि 7 अप्रैल को क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो जो 7 है उसे 7 बोलना है कि 2 आदमियों ने अच्छी सेहत के साथ 21 बार सिविल सर्विस का एग्जाम दिया। 21 को क्या है, सिविल सेवा दिवस है, इसलिए हमने बोला कि 2 आदमियों ने अच्छी सेहत के साथ 21 बार सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और वे 22 बार पृथ्वी पर पास हुए। क्योंकि 22 को क्या है, पृथ्वी दिवस है, तो 22 बार पृथ्वी पर पास हुए और अंत में 24वीं बार उन्हें पंचायत विभाग मिला। ऐसे भी आप एक स्टोरी बनाई कि 2 आदमी थे जिनकी सेहत जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वे आत्म केंद्रित जागरूक व्यक्ति थे, तो इसलिए उनकी सेहत कैसी थी, अच्छी थी। और अच्छी सेहत के साथ में, ठीक है, अच्छी सेहत के साथ में, तो 7 को क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 21 बार सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और जब एग्जाम देंगे तो भाई पास या फेल हुआ होगा व्यक्ति, तो वो 22 बार पास हो गए पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस हो गया। और जब पास हुए तो भैया उन्हें कुछ ना कुछ जॉब मिली होगी, तो जॉब में जो उन्हें विभाग दिया गया वो राष्ट्रीय पंचायत विभाग उनके लिए दिया गया। तो ये हो गए हमारे अप्रैल को याद करने की कहानी के द्वारा बनाएगी, एक शॉर्ट कहानी के द्वारा एक छोटी सी ट्रिक। उम्मीद है आपको ये भी ट्रिक अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं इसी हम। फ्रेंड, सारी मेहनत हमारी आप लोगों के लिए होती है। आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, आप लोग इन चीज़ों से कुछ सीख पा रहे हैं, तो बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोगों को कुछ सिखा पा रहे हैं। थोड़ी जो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को कुछ समझाने की, या जितना हमसे हो सकता है उतना हम कुछ करने की, तो वो चीज़ है लोगों को पसंद आ रही है हमारी मेहनत, बस यही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा कि आपको क्लास हमारी अच्छी लगी या नहीं लगी। और प्लीज़ आप लोग दोस्तों के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें कि भाई बहुत सारे दिन हो गए, कैसे याद करने चाहिए, समझ में नहीं आ रहा हमें। तो आप लोग उन लोगों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड हो गए, कज़न हो गए, दोस्त हो गए, भाई बहन हो गए, इन सारे लोगों के साथ, तो वो भी इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। आपने तो उठा लिया, लेकिन आप उनका भी थोड़ा भला कीजिए और वो भी इन चीज़ों को, जिससे कि उन्हें चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, उनकी हेल्प हो जाए। फिर देखिए बात आती है मई के दिनों की। अब देख लेते हैं मई में जो दिन होते हैं वो हैं 5 महत्वपूर्ण दिन जो कि आपको याद करने होंगे। कौन कौन से दिन है एक बार देख लेते हैं। एक हो गया हमारा 1 मई और इस दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। फिर आता है 3 मई, फिर इस दिन हम मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। फिर बात की जाए 11 मई की, तो इस दिन हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और 21 मई के लिए आतंकवाद दिवस
मनाया जाता है। और फिर सबसे लास्ट में आता है 31 मई, और इस दिन हम एंटी तम्बाकू दिवस मनाते हैं। तो ये 5 दिन है मई में जो आपको याद करनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से। तो इसकी अब ट्रिक देखेंगे कि भाई हमें ट्रिक क्या चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। एक राजीव नाम का मजदूर था, क्योंकि बात क्या हो रही है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अब ये श्रम कौन करेगा, श्रमिक। श्रमिक कौन होता है, मजदूर, ठीक है। क्योंकि जो मजदूरी करता है वो कौन होता है, वो श्रमिक होता है, और श्रमिक ही श्रम करता है। तो यहाँ से आपको समझना है कि एक राजीव नाम का मजदूर था जिसने 3 प्रेस निःशुल्क मिले थे, जिसे 3 प्रेस निःशुल्क मिले थे, जो 11 तकनीकों से बने थे। 11 को क्या है, प्रौद्योगिकी दिवस जिसे बोलते हैं, तकनीकी दिवस, ठीक है। तो जो 11 तकनीकों से बने थे, जिसके द्वारा 21 आतंकवादियों को, क्योंकि 21 मई को आतंकवाद दिवस हो गया, तो 21 आतंकवादियों को 31 रुपए की तम्बाकू से मार दिया गया। 31 मई को एंटी तम्बाकू दिवस है। तो एक राजीव नाम का मजदूर था जिसे 3 प्रेस निःशुल्क मिले, जो 11 तकनीकों से बने थे, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, उस प्रेस के द्वारा, तो जिसके द्वारा 21 आतंकवादियों को मात्र 31 रुपए की तम्बाकू से मार दिया। हालांकि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी आतंकवादी को हम तम्बाकू से कैसे मार सकते हैं, वो भी 31 रुपए की, ठीक है। हालांकि तम्बाकू सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन भाई स्टोरी है, क्या करें, चीज़ें याद करने के लिए हमें हर तरीके की ट्रिक को लाना पड़ता है, हर तरीके से वर्ड को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। भाई बस समझ में आना चाहिए हमें, चीज़ों को हमें याद हो जाएं, यही बहुत ज़्यादा। और ऐसी फ़नी फ़नी जो चीज़ें होती हैं उनसे तो बहुत जल्दी ही हमें सारी चीज़ें याद होती हैं, माइंड में अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जून की। अब देखते हैं जून के महत्वपूर्ण दिनों को। यहाँ पर जो जून में जो महत्वपूर्ण दिन है वो टोटल 2 दिन है बस, यानी बहुत ही अच्छा महीना होता है जून का, सबसे अच्छा, क्योंकि इस महीने में हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, आराम से घर पे रहते हैं, हमें स्कूल की कॉलेज की कोई टेंशन नहीं होती है। और इस महीने में भी अगर हमें ज़्यादा दिन याद करने को मिले तो भाई क्या फ़ायदा, तो यहाँ भी हमें थोड़ी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो भाई जून ने भरपूर छुट्टी देते हुए यहाँ पर अलाउ किया है सिर्फ 2 दिनों को याद करना आपको। एक हो गया 5 जून, एक हो गया 21 जून, बस 2 दिनों को याद कर लो, बाकी जून भर आपकी छुट्टी। बस ऐसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बस। तो देखिए 5 जून और 21 जून, तो 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, और 21 जून को हो गया विश्व योग दिवस। तो वैसे तो 2 फरवरी में 2 ही सिर्फ चीज़ें थी, 2 ही दिन थे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिन है। तो फिर भी मतलब वैसे तो ये चीज़ें ऐसे भी याद हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमने प्रॉमिस किया कि सारी क्लास हम ट्रक से लेकर आए हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ध्यान में हमने जून की भी वही ट्रिक बना ली है। देख लेते हैं क्या है ट्रिक। वो है 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े 21 योग आसन किए। 5 लोगों ने प्रकृति से, प्रकृति में क्या होता है, पर्यावरण भी आता है उससे संबंधित, जो हमारा पर्यावरण है वो किससे संबंधित, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो 5 लोगों ने प्रकृति से जुड़े 21 योग आसन किए। और वैसे भी आप लोगों को याद होगा, योग और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप इनको चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि जब जून में बात हो रही है योग की, तो इसी में भी इसमें पर्यावरण की बात होनी चाहिए। तो बस ये थी हमारी जून की हल्की सी ट्रिक। अब देखेंगे भाई जुलाई। जुलाई में भी कुछ ज़्यादा खास दिन नहीं है, यहाँ भी हम सिर्फ 2 ही दिनों के लेकर आए हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा थोड़ी होता है कि हर महीने को आपको टोटल 8 से 10 से 12 दिन याद करने हैं। महत्वपूर्ण दिनों को ही आपको सिर्फ यहाँ पर याद करना है। और जुलाई में भी यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिन हैं। कौन कौन से हैं, एक हो गया हमारा 1 जुलाई, और दूसरा हो गया हमारा 11 जुलाई। 1 जुलाई को जो मनाते हैं वो है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। अब देखिए जहाँ पर डॉक्टर होंगे तो वहाँ कौन पहुँचेगी, वहाँ जनसंख्या जाती है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लोगों की संख्या काउंट होती है, भाई कितने पेशेंट आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के ही चीज़ों से कनेक्ट करके आप समझ सकते हैं। तो देखिए देखना है, इसकी ट्रिक भी एक बार देख लेते हैं। जुलाई में एक डॉक्टर ने, या फिर एक डॉक्टर ने जुलाई में, ऐसे भी कर सकते हैं कि एक डॉक्टर ने जुलाई में, या बोल दीजिए जुलाई में एक डॉक्टर ने विश्व के 11 मरीजों को ठीक किया। कितनी सिंपल है। मैंने बोला ना कि जहाँ पर डॉक्टर की बात होगी वहाँ पर पेशेंट भी होने चाहिए,
और पेशेंट जब बहुत सारे हो गए तो बोलते हैं ना भाई भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे, लोगों की भीड़ संभल नहीं रही है, तो यहाँ पर जनसंख्या भी कहाँ होगी, हॉस्पिटल में देखो जाके कितनी सारी भीड़ होती है। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ों को समझना आपको कि जुलाई में एक डॉक्टर ने विश्व के 11 मरीजों को ठीक किया। ठीक है, ये होगी हमारे जुलाई के दिनों को याद करने की ट्रिक। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हुए अब आते हैं अगस्त की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगस्त के भी दिनों को देख लेते हैं, और यहाँ पर भी अगस्त में कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर भी 3 ही दिनों को हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि जुलाई अगस्त के भी आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही दिन देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन से हो गए, 6 अगस्त, दूसरा हो गया 9 अगस्त, और तीसरा हो गया हमारा 29 अगस्त। तो 6 अगस्त की बात करें तो इस दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं, और 29 अगस्त की अगर बात की जाए तो इस दिन 2 दिवस मनाते हैं। एक होता है राष्ट्रीय खेल दिवस और दूसरा होता है ध्यानचंद दिवस। ठीक है, ध्यानचंद का कौन थे, पूरा नाम था मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो ये 2 दिवस हो गए हमारे 29 अगस्त के लिए। तो चलिए अब इनको याद करने की एक बार ट्रिक देख लेंगे कि किस ट्रिक से याद करना है। 6 हीरो ने, अब देखिए जहाँ पर हीरे होंगे तो हीरो की जो नागमणि होती है वो किसके पास होती है, नागों के पास होती है। तो 6 हीरो ने 9 नागों को 29 बार ध्यान से खेलने दिया। जो हीरे थे या जो हीरो, चलो देख ले, हीरो की छोड़ो, हीरे आपको नहीं समझना, आप सोचिए हीरो, 6 हीरो जो थे किसी फिल्म में, 6 हीरो थे, उन 6 हीरो ने 9 नागों को 29 बार ध्यान से खेलने दिया। खेल की बात आती है सबसे पहले आते हैं मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो का नाम आपको आता है क्योंकि इस ट्रॉफी भी एक जो दी जाती है इसी में, तो भाई उसमें जो खेल में, ठीक है, तो इनका नाम भी आता है, तो आपको वहाँ से भी आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं कि 6 हीरोनों, या फिर सबसे सिंपल चीज़ें यहाँ पर ट्रिक, आप सिर्फ ट्रिक को देखिए और बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाइए। 6 हीरो ने, हीरो से बात हो रही, 6 अगस्त को नागासाकी हिरोशिमा दिवस हो गया, 9 नागों को यानी 9 नागासाकी दिवस हो गया, 29 अगस्त को हो गया 29 बार ध्यान से खेलने दिया, यानी कि 29 बार जो खेल भी आ गया और ध्यान भी आ गया, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस भी है और ध्यानचंद दिवस भी है। तो बस 29 बार ध्यान से यानी ध्यानचंद दिवस, और खेलने दिया यानी राष्ट्रीय खेल दिवस। ये हो गए हमारे अगस्त के बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, और आगे भी इनके पूछने की संभावना लगातार बरकरार रहेगी। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है क्लास को बहुत ही सिंपल बनाने की, सहज बनाने की, जिससे कि चीज़ें बहुत ही कम समय में आपको अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, ऐसा मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी हुई है। अब बात करते हैं सितंबर की, तो सितंबर में यहाँ देखेंगे सितंबर के 5 महत्वपूर्ण दिनों को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। कौन कौन से दिन है देख लेते हैं। एक हो गया हमारा 5 सितंबर, दूसरा हो गया 8 सितंबर, तीसरा हो गया 14 सितंबर, फिर 15 सितंबर, 16 सितंबर। ठीक है, अब इन सितंबर में देख लेते हैं कौन कौन से दिन हम क्या क्या दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर की बात की जाए तो इस दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को देखें तो हिंदी दिवस मनाते हैं इस दिन, और 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व योजन दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 हो गए सितंबर के दिन। अब एक बार देख लेते हैं इनको ट्रिक से कैसे याद करना है। तो 5 शिक्षकों ने 8 विश्व साक्षर व्यक्तियों से, विश्व साक्षरता दिवस, तो विश्व साक्षर व्यक्तियों से 14 हिंदी के, 15 इंजीनियरिंग के और 16 ओजोन के पेजों पर निबंध लिखवाए। ठीक है, 5 टीचर थे यानी 5 शिक्षक थे, जिन्होंने विश्व के 8 साक्षर व्यक्तियों से, यानी 8 लोग जो थे विश्व में पढ़े लिखे, उनसे 14 हिंदी के पेज, 15 इंजीनियरिंग के पेज, हिंदी के यानी हिंदी दिवस हो गया, इंजीनियरिंग के यानी इंजीनियर अभियंता दिवस जिसे बोलते हैं दिवस हो गया, और 16 ओजोन यानी विश्व ओजोन दिवस हो गया के पेजों पर निबंध लिखवाए। तो ये हो गए हमारे सितंबर के 5 महत्वपूर्ण दिन, जिनको हमने ट्रिक से जाना। उम्मीद है आपको ये भी हमारी ये भी हमारी ट्रिक आपको पसंद आई होगी सितंबर की। चलिए फ्रेंड, अपनी कंटिन्यू रखते हुए क्लास को आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अब देखते हैं अपना
10वां महीना अक्टूबर। अक्टूबर में एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण दिन है। तो भाई यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण आपको दिन दिखने वाले हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारा 2 अक्टूबर, फिर हो गया 8 अक्टूबर, एक हो गया 9 अक्टूबर, एक हो गया 24 अक्टूबर। तो सबसे पहले जो हमने आपको बोला था कि 2 अक्टूबर, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 2 अक्टूबर को क्या विशेष होता है। ठीक है, तो इसको तो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी हमने क्लास में डाला हुआ है क्योंकि हमने आपको बहुत सारे दिन यहाँ पर याद करवाने हैं जो कि हमें एग्जाम्स में लाने हैं। तो सिर्फ एक ही दिन को क्या छोड़ना, क्योंकि ये तो हम बचपन से 2 अक्टूबर मनाते आ रहे हैं, तो ये तो हर कोई जानता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। 2 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय गैर हिंसा दिवस, क्योंकि जो गांधी जी थे, ठीक है, वो क्या थे? वो गैर हिंसक थे। इन सब में हिंसा में यकीन नहीं रखते थे, वो कहते थे गैर हिंसा सिद्धांतवादी थे वो। तो इसी दिन हो गया राष्ट्रीय गैर हिंसा दिवस, और इसी दिन गांधी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला हो गया हमारा एयरफोर्स दिवस। ये कब होता है? ये होता है 8 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर को होता है विश्व डाकघर दिवस। फिर आता है हमारा 24 अक्टूबर, और इस दिन हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो ये 4 दिन हो गए हमारे, 2, 8, 9, 24। अब एक बार देखेंगे फ्रेंड हम इसकी ट्रिक कि क्या है इसकी ट्रिक, जिससे हमें अक्टूबर के चारों दिवस एक ही बार में याद हो जाएं। तो देखिए इसकी ट्रिक है, 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया। 24 संयुक्त राष्ट्र को 8 एयरफोर्स के द्वारा 9 पत्र पोस्ट किए गए। ठीक है, क्या हुआ कि 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया। ठीक है, क्योंकि गांधी दिवस भी है और गैर हिंसा दिवस भी है। तो 2 अक्टूबर को गैर हिंसा यानी अहिंसा, आ माने नहीं और गैर माने भी नहीं, यानी बिना हिंसा के। गैर हिंसा बिना हिंसा के, और अहिंसा ये भी हो गए बिना हिंसा के। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी ने अहिंसा का नारा दिया। 24 संयुक्त राष्ट्र को 8 एयरफोर्स के द्वारा 9 पत्र पोस्ट किए गए। तो ये होगी हमारे अक्टूबर के दिवस को याद करने की ट्रिक। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं, अपने 2 मंथ बचते हैं। एक हो गया हमारा नवंबर और लास्ट हो गया हमारा दिसंबर। तो इन दोनों को भी एक बार हम अच्छे से देख लेंगे और इनको अच्छे से एक बार समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नवंबर में भी यहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट दिन हैं जो कि आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगे, तो मैंने उन दिनों को यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला हो गया हमारा 14 नवंबर, ये तो होता है चिल्ड्रंस डे। ठीक है, क्या होता है? चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिवस होता है ये। फिर हो गया हमारा 17 नवंबर, 18 नवंबर और 26 नवंबर। 14 नवंबर को जो होता है वो होता है चिल्ड्रंस डे। ठीक है, क्या होता है? चिल्ड्रंस डे। और 17 नवंबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस, इस दिन हम मनाते हैं। 18 की बात की जाए तो वर्ल्ड अडल्ट डे यानी विश्व युवा दिवस हम मनाते हैं। और 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे यानी राष्ट्रीय कानून डे हम इस दिन मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गए हमारे नवंबर के दिन जो कि महत्वपूर्ण हैं, उनको हमने लिया हुआ है। अब देखेंगे इसकी ट्रिक क्या है। भाई ट्रिक से एक बार याद करनी है हमें चीज़ें। तो 14 बच्चे जब 17 साल के स्टूडेंट बने, 14 बच्चे जो थे जब वो 17 साल के स्टूडेंट बने, फिर 18 साल के एडल्ट बने। क्योंकि आपको पता है कि जो युवा है, जो बालिग हैं, 18 साल से ऊपर के ही लोग जब 18 साल हो जाते हैं तब माना जाता है कि कोई भी लड़का या फिर लड़की वो बालिग हो गया है। ठीक है, 18 साल को बालिग मानते हैं यहाँ पर। तो जब 14 जो बच्चे थे जब 17 साल के स्टूडेंट बने, ठीक है, और फिर 18 साल की एडल्ट बने, तो उन्हें 26 नेशनल लॉ का ज्ञान हुआ। जब वो एडल्ट हो गए, जब वो युवा हो गए, समझदार हो गए, तब भी उन्हें, क्योंकि तभी उनके लिए उसका किसी चीज़ का ज्ञान हुआ होगा, तो फिर तब जाकर उन्हें 26 नेशनल लॉ का ज्ञान मिला। तो ये भी हमारी ट्रिक थी बहुत ही सिंपल कि 14 बच्चे जब 17 साल के स्टूडेंट बने, फिर 18 साल के एडल्ट बने, तो उन्हें 26 नेशनल लॉ का ज्ञान हुआ। ये हमारे नवंबर के दिनों को याद करने की हमारी ट्रिक थी, जो कि उम्मीद है आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं अपना आज का लास्ट मंथ हमारा, ये यहाँ पर नवंबर पड़ गया है, बट यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर दिसंबर ही होने वाला है। बाई मिस्टेक से यहाँ पर नवंबर ही रह गया
और ये देखिए जो हेडिंग है वो हेडिंग यहाँ पर गलत रह गया कि नवंबर के 4 महत्वपूर्ण, 4 थोड़े, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन है यहाँ पर टोटल। कितने हैं टोटल? जो 7 दिन है यहाँ पर, थोड़ा मोटा कर लेते हैं फिर अच्छे से दिख जाएगा यहाँ पर। ये है टोटल 7 दिन, ठीक है। और किसके? ये नवंबर के नहीं, ये दिसंबर के हैं, ठीक है। तो दिसंबर के 7 दिन देखेंगे एक बार फिर से। पेन को थोड़ा हल्का करेंगे, पेन का साइज इतना, ठीक है। ये तो देखिए एक हो गया हमारा 1 दिसंबर, और इस दिन मनाते हैं एड्स डे, ठीक है। एड्स दिवस इस दिन मनाया जाता है। दूसरा हो गया हमारा 2 दिसंबर, और इस दिन होता है वर्ल्ड कंप्यूटर लेक्चर डे, ठीक है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है इस दिन। और 4 फिर आता है 4 दिसंबर, इस दिन होता है नेवी डे, ठीक है। नेवी डे होता है। फिर आता है हमारा 10 दिसंबर, और इस दिन हम मनाते हैं ह्यूमन राइट डे, ठीक है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। फिर आता है हमारा 14 दिसंबर, और इस दिन नेशनल एनर्जी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस इस दिन मनाते हैं। कब? 14 दिसंबर को। फिर आता है 24 दिसंबर, 14 के बाद में डायरेक्ट 24 को भी नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं इस दिन। और फिर आता है लास्ट हमारा 25 दिसंबर, इसको होता है गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे होता है इस दिन 25 दिसंबर को। तो ये थे 7 दिन हमारे दिसंबर के, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के हिसाब से। अब इन चीज़ों को याद करने की, इन दिनों को याद करने की ट्रिक देख लेंगे कि कौन सी ट्रिक से हम इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इनको याद करने की जो हमारी ट्रिक है वो है, एक ऐड में लिखा था, क्योंकि 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स डे होता है। तो यहाँ है एक ऐड क्या होता है? विज्ञापन। तो याद करने के हिसाब से बता रहे हैं कि एक ऐड में लिखा था कि 2 कंप्यूटर लिटरेचर की ज़रूरत है, लेक्चरर की ज़रूरत है, क्योंकि 2 दिसंबर को क्या है? वो है कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ऐड में लिखा था 2 कंप्यूटर लिटरेचर की ज़रूरत है 4 दिनों के अंदर नेवी में। ज़रूरत कब है? 4 दिनों के अंदर ज़रूरत है नेवी में, क्योंकि 4 दिसंबर को नेवी डे है, तो इसलिए 4 दिनों के अंदर, वो भी नेवी में। जिसके लिए 10 ह्यूमन ने राइट के साथ अप्लाई किया। 10 जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने अधिकार के साथ उसमें अप्लाई किया। और 14 दिसंबर को पूरी एनर्जी के साथ इंटरव्यू दिया। 24 दिसंबर को उन्हें नेशनल कंज्यूमर की पोस्ट मिली। 25 साल बाद उन्हें गुड गवर्नमेंट जॉब का अवार्ड मिला। एक ऐड में लिखा था। स्टोरी कहाँ से होती है कि एक व्यक्ति ने भाई एक ऐड देखा, यानी एक को एड्स दिवस हो गया। फिर उसमें लिखा था कि 2 कंप्यूटर लिटरेचर की ज़रूरत है, जिसमें वो भी कब? 4 दिनों के अंदर नेवी में। कहाँ पर जॉब थी? नेवी में। और कितने दिनों के अंदर? 4 दिनों के। जिसके लिए 10 ह्यूमन ने राइट के साथ अप्लाई किया। 14 दिसंबर को पूरी एनर्जी के साथ फिर इंटरव्यू दिया। जब अप्लाई किया भाई तो उसने फिर इंटरव्यू दिया, अपना इंटरव्यू दिया। तो 24 दिसंबर को उन्हें फिर भाई नेशनल कंज्यूमर की पोस्ट मिल गई, ठीक है। और जब पोस्ट मिली तो फिर वो जॉब करने लगा। जॉब जब करने लगा तो उसने अच्छा काम किया, तो फिर 25 साल बाद उन्हें गुड गवर्नेंस जॉब का अवार्ड मिला। तो ये थी हमारी दिसंबर को याद करने की ट्रिक। आपको उम्मीद है आपको ये भी अच्छी लगी होगी, और आशा करते हैं आपको सारे ही महीनों में जो हमने ट्रिक बनाई है तो आपको पसंद आई होगी हमारी क्लास, और आपने चीज़ों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको सच में हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में भी बताया कीजिए कि हाँ हमें आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। देखिए हम अपने चैनल पर डेली ही गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हम आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाते हैं, जो कि डेली ही आपको यहाँ पर फ्लैक्स प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें लेकर आते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है तो इस सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। और आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले ज़बरदस्त क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।